अगर पेरिनियम टियर की बात करें तो ये एक कंडीशन है जिसके अंदर ये पेरिनियम एक साइट है और उसके अंदर टियर आ जाते हैं। टियर मीन्स लेसिरेशन। लेसिरेशन एक टाइप का वुंड होता है जिसके अंदर स्किन की म्यूकोजा और में भी सीवियर कंडीशन हो तो मसल्स की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है, कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन हो जाती है। ये मोस्टली देखने को मिलता है ह्यूमंस के अंदर। तो जो ह्यूमन स्पेसीज है उसमें अगर बात करें तो जो इसमें पेरिनियल टियर के दो मेन कॉज देखने को मिलते हैं अगर वाइडली देखें तो। फर्स्ट तो हो गया कि जो सबसे कॉमन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वुमेन्स के अंदर। वुमेन्स कौन सी? जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में हैं, ठीक है। सेकंड हो गया किसी भी वजह से ट्रॉमा से ये अगर कोज हो रहा है तो अगर ये पेरिनियल होता क्या है, पेरिनियल एक जगह का है जैसे अगर ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है, ये मानो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है और ये एनस है, तो जो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल से एनस पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल से एनस तक का जो स्पेस होता है बीच के अंदर बचा हुआ, उसको बोलते हैं पेरिनियल स्पेस। अब जो कुछ भी है ये पेरिनियल टियर वो कहीं ना कहीं इसी स्पेस के अंदर टियरिंग करेगा, ठीक है। तो ये किस किस वजह से कर सकता है टियरिंग? एक तो कि अगर ये स्पेस इलास्टिक नहीं है यानी इनइलास्टिक है, तो अगर इस पर किसी भी टाइप का स्ट्रेच आएगा तो ये उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी तो ये फैल नहीं पाएगा, तो इसमें क्या आएगा? टियरिंग आ जाएगा। ये इनइलास्टिक कैसे हो सकता है? जैसे कोई पहले का अगर कुछ कट है और स्कार बना हुआ है, फर्स्ट बात तो। सेकंड क्या रहेगा कि अगर ओवर स्ट्रेच हो जाए। ओवर स्ट्रेचिंग किस में हो सकती है? या तो एनस में हो सकती है या हो सकती है वेजाइना के अंदर। तो वेजाइना में जो ओवर स्ट्रेचिंग होगी, जैसे चाइल्ड बर्थ है, हेवी चाइल्ड है, तो उसके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग होगी वेजाइना की। तो अगर एपिजियोटोमी नहीं की है यानी मिड लाइन पे अगर एपिजियोटोमी कर दी है या परफेक्ट साइड पे नहीं की है तो उसकी वजह से इसमें टियर आ सकता है। एक तो हो गया ओवर स्ट्रेच, दूसरा हो गया सडन स्ट्रेच। सडन स्ट्रेच यानी अगर सडन स्ट्रेच का कोड ये रहता है कि अगर आप जैसे स्लोली अगर स्ट्रेच होता है तो उसमें क्या है कि टिश्यू अडेप्ट होने शुरू हो जाते हैं और उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। अगर सडन होता है तो इसमें रिजिड होते हैं टिश्यू और कट लग जाता है इसमें। तो ये जो टियरिंग है, टियरिंग क्या मीन्स? लेसिरेशन। तो ये लेसिरेशन हो रहा है जो यहाँ पे, वो कितना इन्वॉल्व कर रहा है यहाँ के मसल को, म्यूकोजा को, यहाँ की स्किन की कंटिन्यूटी को, उसके अकॉर्डिंग इसको 4 डिग्री के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये टॉपिक मोस्टली ऑब्स गायनी के अंदर देखने को मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं एग्ज़ाम के अंदर। BHU में भी पीछे अभी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो जो डिग्री है, डिग्री के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसकी जो डिग्रीज़ हैं, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि अगर ये वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना के अगर लेसिरेशन वेजाइना की स्किन को डैमेज कर रहा है, एपिथेलियम को, और उसकी वेजाइना की म्यूकोजा को भी लेसिरेट कर रहा है, तो अगर ये लेसिरेशन वेजाइनल स्किन और ये मान लो वेजाइनल स्किन और उसकी म्यूकोजा को ही ब्रेक कर रहा है, म्यूकोजा किसकी? वेजाइना की, और हो सकता है ये पेरिनियल की स्किन तक टियरिंग शो कर दें लाइटली, और ये हो सकता है पेरिनियल स्किन भी इन्वॉल्व हो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। ये एक लाइट टियरिंग है, नॉर्मल सूचरिंग से या कभी कभी सूचरिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, स्कार से हील हो जाती है। जो सेकेंड डिग्री इसमें देखने को मिलती है उसमें ये फर्स्ट डिग्री का तो सब इन्वॉल्वमेंट होता ही है,
जैसे ये फर्स्ट डिग्री में यहाँ तक मान लो कि ये इसमें इसकी पेरिनियल की स्किन गई और वेजाइना की स्किन गई, वेजाइनल म्यूकोजा गई। तो ये वेजाइनल म्यूकोजा बनाई, ये वेजाइना की स्किन और ये पेरिनियल की स्किन है। तो ये इतनी चीज़ गई। अब उसके बाद अगर ये कट इतना डीप हो कि इसमें पेरिनियल के मसल भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये आ जाता है सेकंड डिग्री में। यानी वो तो गया ही गया। इसके बाद जो जैसे मान लो ये कट है और ये लेसिरेशन इस टाइप का हुआ और इसमें से मसल दिखने लग गए, ठीक है, मसल में भी लेसिरेशन आ गया और टीयरिंग हो गई, तो इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या रहेगा? सेकंड डिग्री में रहेगा सर फर्स्ट डिग्री का सेम, फर्स्ट डिग्री जितना तो रहेगा। फर्स्ट डिग्री प्लस पेरिनियल मसल, पेरिनियल मसल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। अब इसके बाद जो थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री में क्या होता है कि ये जो मसल इन्वॉल्वमेंट है, ये पेरिनियल है, ये यहाँ से सीधा जो कट है वो एनएस तक आ जाता है और इसमें एनएस के मसल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं थर्ड डिग्री में। तो थर्ड डिग्री में जो देखने को मिलता है, जैसे ये टीयर हुआ, ये एनएस तक आ गया सीधा और इसमें जो मसल है एनएस का या एनल स्फिंक्टर है सब कट गया, सब में टीयर आ गया। बट इसकी जो म्यूकोजा है, एनल म्यूकोजा इंटैक्ट है, एनल म्यूकोजा ओनली इंटैक्ट है और एनल का जो स्फिंक्टर है, जैसे ये स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर है ना आउटर, तो ये मसल है, तो इसमें भी कट आ गया, इसमें भी टीयर आ गया और ओनली एनल स्फिंक्टर है, उसकी म्यूकोजा इंटैक्ट है, तो वो रहेगी थर्ड डिग्री। तो थर्ड में क्या रहेगा? सेकंड डिग्री कंप्लीट, जितनी भी सेकंड डिग्री के अंदर चेंज आ रहे हैं वो, प्लस में जो रहेगा वो रहेगा एनल मसल्स इन्वॉल्व। तो अगर एनल मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब कि एनल स्फिंक्टर है वो गया, तो एनल स्फिंक्टर में भी इसमें टीयरिंग आएंगे। उसके बाद जो फोर्थ डिग्री है वो मोस्ट सीवियर टाइप की होती है। ये थर्ड डिग्री है ना, कॉमनली देखने को मिलती है किसमें? लेबर में। नॉर्मल जो चाइल्ड बर्थ होती है उसके अंदर थर्ड डिग्री मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। अब जो फोर्थ डिग्री है, फोर्थ डिग्री में क्या रहेगा? फोर्थ डिग्री में सर कंप्लीट इसमें टीयर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? तो सर फोर्थ डिग्री के अंदर, फोर्थ डिग्री में सब इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या होगा? वेजाइना की म्यूकोजा, वेजाइना की स्किन, पेरिनियल स्किन प्लस एनल मसल और एनल म्यूकोजा, तो टोटल कंप्लीट जो टीयरिंग आ गई, लेसिरेशन कंप्लीट। अगर इंटैक्ट लेसिरेशन हो गया तो उसको बोलेंगे फोर्थ डिग्री लेसिरेशन। ये बहुत सीवियर टाइप का लेसिरेशन होता है। इसके बाद कुछ जो रिस्क फैक्टर है थर्ड डिग्री इसके लिए, यानी नॉर्मल जब ये कंडीशन नॉर्मल प्रेजेंट ही उसमें होती है लेबर में या चाइल्ड बर्थ के अंदर, तो अपन देख लेते हैं कि थर्ड डिग्री के अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड डिग्री मोस्टली चाइल्ड बर्थ के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका जो रिस्क फैक्टर है, सबसे पहले तो आ गया प्राइमी ग्रेविडा। अगर प्राइमी ग्रेविडा है तो उसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें इनइलास्टिक होता है ना, पेरिनियल, और वेजाइनल मसल वगैरह टाइट होते हैं, तो इस वजह से प्राइमी में। दूसरा इसका आ गया, वो आ गया अगर बेबी का साइज़ बड़ा है और बेबी मोर देन 3 kg है, तो ये भी ऑब्स्टेट्रिक लेबर में आ गया। यानी जो पेरिनियल टीयर है ना, मोस्टली जो देखने को मिलते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक लेबर में देखने को मिलते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होती है ना, उसी में देखने को मिलती है। और ये जो ऑब्स्टेट्रिक लेबर के अंदर जो पेरिनियल टीयर की डिग्री प्रेजेंट रहती है वो थर्ड डिग्री मोस्टली कॉमन देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद ये बेबी साइज़ हो गया मोर देन 3 kg, ठीक है।
एक मदर का जो शॉर्ट स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर यानी 4.9 4.7 जो फिट की होती है, वो शायद उससे कम की जो होती है वो ऑब्स्टेट्रिक लेबर के अंदर आती है, मदर भी। और उसके बाद देखने को मिलता है कि अगर बच्चे का फेस है वो प्यूबिक साइड में है, यानी सिम्फाइसी प्यूबिक की तरफ अगर बच्चे का फेस है तो उसके अंदर तो फेस टूवर्ड सिम्फाइसिस प्यूबिस ये भी आता है। एक अगर एपिजोटोमी करते हैं, जैसे इसको लेसिरेशन को और टीयरिंग को बचाने के लिए एपिजोटोमी करते हैं, तो एपिजोटोमी अगर मिड लाइन पे कर दी किसी ने तो मिड लाइन भी, तो ये भी मोस्ट कॉमन, ये भी इसमें आ जाता है। इसमें भी ये अपने पेरिनियल टीयर देखने को मिलता है, क्योंकि ये किसी भी टाइप का प्रेशर रिलीज नहीं करती है। इसकी डिग्रियाँ होती हैं, यानी 5 और 7 o'clock पे की जाती है ये एपिजोटोमी। और उसके बाद जो देखने को मिलता है वो ये है कि अगर वेजाना की जो आउटलेट है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, और उसके बाद जो आता है वो आता है कि एक अगर बच्चा के अगर शोल्डर डिस्टोसिया है, जैसे शोल्डर डिस्टोसिया हो गया ना, शोल्डर डिस्टोसिया ये कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चे का जो फेस होता है ना, हेड होता है, हेड डिलीवर हो जाता है। इसमें बच्चे का शोल्डर डिस्टोसिया में हेड डिलीवर हो जाता है, पर हेड डिलीवर होने के बाद जो एंटीरियर हैंड है वो प्यूबिक बोन में अटक जाता है, और उसकी वजह से ये मतलब डिले हो गया ना एक टाइप का, यानी तो ये आ गया सेकंड स्टेज डिले, तो ये भी इसके अंदर कोज हो गया। तो अगर इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है जो मतलब एंटीरियर हैंड अटक जाता है यानी शोल्डर डिस्टोर्शन होते हैं, उसके अंदर एक मोस्ट कॉमन पूछा गया है क्वेश्चन है कि उसके अंदर एक साइन होता है। कौन सा साइन? टूटे साइन, TURTLE, टूटे साइन। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का हेड डिलीवर हो गया और हाथ अटक गया ना प्यूबिक बोन में, तो बच्चे का हेड है वो रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है वापस, है ना, रिट्रैक्ट ऑफ द बेबी हेड ऑल्सो नोन एज टूटे साइन। और ये साइन किसमें? शोल्डर डिस्टोर्सिया में देखने को मिलता है, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन रहता है वो रहता है ब्रेकियस प्लेक्सस इंजरी बच्चे में और क्लेविकल फ्रैक्चर। तो ये भी क्वेश्चन है, ये इसमें शोल्डर डिस्टोर्सिया में आ गया। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपका सब कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। ओके।